नमस्कार दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर कोरोना जैसी महामारी को लेकर कई सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में चीन द्वारा की गई यह गिरी हुई हरकत जो कि तृतीय विश्व युद्ध की आरंभ का संकेत दे रही है, उसका पर्दाफाश होगा। दोस्तों, 5 मिनट का समय निकालकर इसे अवश्य देखें। दोस्तों, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के 71 वर्षीय सलाहकार मोहम्मद मीर मोहम्मदी की मौत तो इसी कोरोना वायरस के संक्रमण से हो चुकी है। ईरानी संसद के लगभग 23 सदस्य कोरोना वायरस के जद में आ चुके हैं। ईरान की उपराष्ट्रपति मासूमा ने अपने आप को बीमार होने की सूचना दी थी। यह भी खबर थी कि वह राष्ट्रपति हसन रूहानी और काबीना के अन्य साथियों से मिली थी। ईरान की सरकार हो या स्पेन या इटली की सरकार, सार्वजनिक रूप से जितनी मौतें कबूल कर रही हैं, उससे कई गुना ज़्यादा मौतें इन देशों में कोविड-19 के संक्रमण से हुई हैं। हम आपको बताते चलें कि दिनांक 16/4/2020 को अमेरिका में सार्वजनिक रिकॉर्ड स्तर पर 24 घंटा के अंदर अमेरिका में 4,691 मौतें हुई, जो 24 घंटे में सबसे ज़्यादा मौतें होने का रिकॉर्ड है। तो दुनिया कहीं तृतीय विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं जा रही है। कहा जाता है कि अच्छे और बुरे दिन दुनिया में आते जाते रहते हैं, लेकिन राजनीति, कूटनीति कभी नहीं रुकती, वे हमेशा जारी रहती है। कोरोना वायरस के फैलाने को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जुबानी जंग चल रही थी। उसका जीता जागता उदाहरण पूरी दुनिया के सामने है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से ही सुनने को मिला कि यह एक चीनी वायरस है। इसे लेकर चीन में तीखी प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। वैसे पश्चिमी देशों की यह पुरानी प्रथा है कि वहाँ नए कीटाणुओं, जीवाणुओं और वायरस आदि को शहरों और देशों से नाम जोड़कर दे देते हैं। करीब 1 दशक पहले वैज्ञानिकों ने जब ऐसे सुपरबग का पता लगाया जिस पर कोई भी एंटीबायोटिक का असर नहीं होता था, इसके बारे में ज्ञात हुआ तो यह सुपरबग वायरस भारत में ही विकसित हुआ। इसी आधार पर पश्चिमी देशों ने इस सुपरबग वायरस का नाम न्यू दिल्ली बग का नाम दे दिया। इसे लेकर भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिसके उपरांत भारत ने दुनिया के सामने अपनी नाराज़गी जाहिर की। उसके बाद दुनिया ने खारिज कर दिया और यह सुपरबग के नाम से ही जाना गया। परंतु कोरोना वायरस के मामले में बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस महामारी ने जोर पकड़ा तो लोगों ने 4 दशक पहले लिखी गई डीन क्रूज की किताब द आइज ऑफ डार्कनेस खोज निकाली, जिसमें यह दावा किया गया था कि चीन जीवाणु युद्ध के लिए वुहान में वायरस विकसित कर रहा है। अमेरिका द्वारा चीनी या वुहान वायरस कहना इसी ओर इशारा करता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि वुहान से चीन के शहर बीजिंग और शंघाई की दूरी नज़दीक होते हुए भी कोरोना वायरस का संक्रमण इन दोनों शहरों में नहीं के बराबर है। जबकि चीन के पड़ोसी देश रूस पर भी कोरोना वायरस के फैलने का असर नहीं के बराबर है। वहीं इंग्लैंड, अमेरिका की हालत खराब है, जहां प्रत्येक दिन 1500 से 2000 तक लोग रोज मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि चीन के पास कोरोना वायरस का कोई एंटीडोट जरूर था, जिसका उपयोग उसने अपने लोगों को बचाने में एवं अपने नज़दीकी मित्र देश जैसे रूस, उत्तर कोरिया इत्यादि के लोगों को बचाने में प्रयोग किया। और चीन अपने आप की किरकिरी बना देश अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को तबाह करने की एवं इन देशों की आर्थिक स्थिति बर्बाद करने की चीन की आंतरिक सोच का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि चीन की सेना के पूर्व अधिकारी के द्वारा लिखी गई किताब में लिखा गया है कि चीन कभी अमेरिका को सामरिक शक्ति या सैन्य बल या आर्थिक के आधार पर नहीं हरा सकता। अगर अमेरिका को हराना है तो उसके लिए चीन को जैविक हथियार बनाने होंगे। मित्रों, हम बताना चाहेंगे कि चीन का इरादा खतरनाक है, जो एक तृतीय विश्व युद्ध की तरफ दुनिया को ले जा रहा है। अपितु तीसरे विश्व युद्ध की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। इस तीसरे विश्व युद्ध का कारण सिर्फ चीन एवं उत्तर कोरिया की खुरापाती सोच और आर्थिक दृष्टिकोण के मद्देनज़र अमेरिका को बर्बाद करने की एक कूटनीतिक शतरंज की विसात सिद्ध होगी, जिसमें दुनिया के सभी देश 2 भागों में बंट जाएंगे, जिसके विनाशकारी संग्राम की आग में बहुत से देश जैविक हथियार एवं रासायनिक हथियार की भेंट चढ़ जाएंगे,
जैसा कि सूत्रों एवं मीडिया के द्वारा पता चलता है कि चीन के वुहान शहर की एक प्रयोगशाला में कोरोना वायरस से जैविक हथियार बनाने का परीक्षण चल रहा था। परीक्षणकर्ता की टीम में एक नाम डॉक्टर लीवेन लियांग का नाम आता है, जिनकी इस समय मृत्यु हो चुकी है। मित्रों, आपको बता दें कि डॉक्टर लीवेन लियांग, जिनकी उम्र 29 वर्ष की थी, ने ही कोरोना वायरस को लैब से आउट होने की खबर दुनिया के सामने सोशल मीडिया एवं अमेरिका के न्यूज़पेपर को दी थी, जिसके बाद चीन ने डॉक्टर लीवेन लियांग को स्वीट पॉइजन देकर मौत के घाट उतार दिया और डॉक्टर के परिवार वालों से भी नहीं मिलने दिया गया, यह कहते हुए कि डॉक्टर लीवेन लियांग की मृत्यु कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई है और डॉक्टर की डेड बॉडी में भी कोरोना वायरस मौजूद है, अतः परिवार के लोग नहीं मिल सकते और पूरी दुनिया के सामने डॉक्टर की मृत्यु कोरोना वायरस से ही दर्शाया गया। हम आपको बताते चलें कि तीसरा विश्व युद्ध यदि हुआ तो आमने सामने अमेरिका एवं रूस का होना तय है और इसमें जीत भी संभवतः रूस की होगी, परंतु दुनिया के लगभग 80% देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। हम आपको बताते चलें कि तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी फ्रांस के मशहूर भविष्यवक्ता नास्टेडमस ने सन 1555 में लगभग 450 वर्ष पूर्व ही अपनी किताब द प्रोफेसीज में सन 2020 से लेकर 2024 के बीच में किसी बड़े वैश्विक संघर्ष का इशारा कर दिया था। नास्टेडमस ने लिखा था, इन द सिटी ऑफ गॉड देयर विल बी अ ग्रेट थंडर, टू ब्रदर्स टॉन्स अपार्ट बाई चोज वाइल द फोर्ट्रेस इंड्योर्स, द ग्रेट लीडर विल स्कम्प, द थर्ड बिग वार विल बिगिन व्हेन द बिग सिटी इज बर्निंग। स्कॉलर्स का मानना है कि इन पंक्तियों में यूएस और नॉर्थ कोरिया, यूएस और रूस के बीच तीसरे विश्व युद्ध का संकेत छिपा हुआ है। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि तीसरे विश्व युद्ध के साथ इस सदी की सबसे बड़ी आर्थिक संकट भी आएगी। तीसरा विश्व युद्ध दो सुपर पावर के बीच होगा और यह युद्ध 27 वर्षों तक चलेगा। न्यूक्लियर एवं जैविक हथियार से भरा हुआ आतंकवाद और प्राकृतिक आपदाएं हमारे धरती का विनाश कर देंगी, जो बहुत ही चिंतनीय विषय है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।